गुड आफ्टरनून, हेलो आदाब। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। जी हां, आज हम आपका इस्तकबाल करेंगे और साथ ही साथ दो मेहमानों का आपसे कुछ देर बाद हम इस्तकबाल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना दौर अभी भी चल रहा है, इसलिए हमें बार बार ये कहना पड़ता है कि कोरोना से नहीं डरेगी जिंदगी, कोरोना से हर पल लड़ेगी जिंदगी। अब बिल्कुल नहीं थमेगी जिंदगी, आगे ही आगे बढ़ेगी जिंदगी, क्योंकि चलती रहेगी जिंदगी। जी, हमारा खास प्रोग्राम आप देख रहे हैं। इस प्रोग्राम का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि टीवी स्क्रीन पर आपसे कुछ देर बाद नंबरात फ्लैश होंगे, उन नंबरात को डाल करें और हमसे जुड़े। आज जिस खास मुहिम की बात करेंगे, जैसा कि वैक्सीन है, ज़रूरी की बात हम अक्सर करते रहते हैं और साथ ही SOPs को फॉलो करने की बात हम करते रहते हैं, लेकिन आज हम जिन खास मेहमानों को हमें मदऊ किया है, उनमें खासियत ये है कि छोटे से गाँव में उनकी परवरिश हुई, फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बड़ी सोच रखी, फिर उस बड़ी सोच का करिश्मा ऐसा रहा कि पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल गई। अब उमूमन आपने देखा होगा कि कोई अफसर छोटे इलाके से निकलता है तो फिर वो पलट कर नहीं देखता, यानी अपने गांव की ज़बूहाली की तरफ वो ध्यान नहीं देता। लेकिन जिस शख्सियत की आज हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बाद उनका जो इलाका है, उनका गांव है, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ क्योंकि उन्हीं की ज़बानी हम जानना चाहेंगे, लेकिन थोड़ी सी हिंट ज़रूर आपको हम थोड़ा सा हिंट देना चाहेंगे। जी, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे इलाके की, पाली डिस्ट्रिक्ट में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है मेलावास गांव। मेलावास गांव की बात हम इसलिए कर रहे हैं और इसलिए बात करने पर मजबूर हो गए क्योंकि कुछ ऐसा वहां के एक अफसर ने कर दिखाया है जिस की सोच को सलाम करना बहुत ज़रूरी है। तो उस सोच को हम सलाम करना चाहेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू सबसे पहले सलाम करेगा। साथ ही साथ यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो यूनिसेफ का आपको पता ही है कि यूनिसेफ किसके लिए काम करता है, उसके नाम में ही चिल्ड्रन जुड़ा हुआ है। बच्चों के लिए वो काम करते हैं। कोरोना दौर में बच्चों के लिए उन्होंने क्या काम किया, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने खास मेहमानों को मदऊ किया है। घनश्याम सोनी साहब जो कि IRS हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के। हम चाहेंगे कि PCR वो विजुअल जो हमने रखा है, जो कारनामे अंजाम दिए घनश्याम सोनी साहब ने, उस तस्वीरों को दिखाएं ताकि व्यूवर्स को ये पता चल पाए कि हम क्या बात कर रहे हैं और किसकी हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, तस्वीरें आप देख रहे हैं तो इन्हीं साहब को हमने मदऊ किया है और आज उनके कारनामों की, उनकी कोशिशों की, उनके जज्बे की, उनके जुनून को सराहने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, कुछ देर पहले जैसे मैंने कहा कि अक्सर हम देखते हैं जब कोई अफसर छोटे से इलाके से निकल के जाता है फिर वो अपने इलाके को याद नहीं रखता। ऐसा हमने देखा है और पाया है। लेकिन घनश्याम सोनी साहब बिल्कुल अलग हैं दिगर अफसरान से, दूसरे अफसरों से। उन्होंने अपने इलाके को एक ऐसा मॉडल गांव बना दिया है जो सभी की जबान पर है और इन्हें कई तरह के अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और साथ ही इनकी सताइश हर जानिब से, चार जानिब से की जाती रही है। अब डॉक्टर मनीषा चावला की हम बात करें जो कि यूनिसेफ से जुड़ी हुई हैं, आप हेल्थ ऑफिसर हैं। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले हम दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें, जैसा कि जिक्र मैंने पहले ही कर दिया है। तो घनश्याम सोनी साहब IRS हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के। आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं सर अपने खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में वक्त देने के लिए, और आपके जज्बे को पहले ही मैं सलाम करती हूं। साथ ही डॉक्टर मनीषा चावला जो कि हेल्थ ऑफिसर हैं यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड की, आपका भी वेलकम करते हैं अपने खास प्रोग्राम में। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के लिए कोरोना दौर में यूनिसेफ ने क्या काम किया, क्या किरदार निभाया, वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन इस दौर में बच्चों के लिए क्या कुछ काम किया गया ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। घनश्याम साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे। छोटे से गांव में बड़ी सोच का करिश्मा आपने दिखा दिया। जैसा कि मैं बात कर रही थी कि आप राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के मेलावास गांव से आते हैं, लेकिन मेलावास गांव की जो तस्वीर आज है वो पहले नहीं थी। आखिर क्या सोच आपने रखा जिसके बाद आप जज्बे के तहत आप काम करते गए और गांव की रंगत और गांव की तस्वीर जो है बदलती गई? उमूमन हम ऐसा देखते हैं कि जब कोई अफसर छोटे इलाके का होता है तो वो इलाके की जो तमाम परेशानियां वो भूल जाता है, या फिर यूं कह लें कि वो इतना व्यस्त हो जाता है, बिजी हो जाता है, जो पलट कर देख नहीं पाता। लेकिन आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ से अपने पर्सनल लाइफ को कैसे जोड़ा और कैसे ये सब काम किया, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं। सबसे पहले तो सभी दर्शक मित्रों को और ETV न्यूज 18 के कोई बात नहीं, पहले हम ETV थे, अब हम न्यूज 18 उर्दू हो गए। तो जी, सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार।
नमस्कार। देखिए, भारत की 75% आबादी गांव में निवास करती है। महात्मा गांधी के सपनों के भारत की यदि मैं बात करूं, जी। तो वो यही कहते हैं कि हमारा भारत जो है और भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। तो जब मेरा सिलेक्शन यूपीएससी के अंदर हुआ जी। और मैं यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ, उससे पहले भी मेरी रुचि रूरल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में थी। जी। मेरी यूपीएससी के अंदर रिटर्न के अंदर हॉबी लिखी थी मैंने, जैसे अपने आईएएस के जो तैयारी करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि गजल गाना, गाने सुनना, क्रिकेट खेलना। तो मेरी हॉबी थी डिस्कस विद विलेजर्स अबाउट रूरल डेवलपमेंट, क्या और बात है। उसी को मैंने मेरा पैशन बनाया। और मेरा एक सपना था कि मैं मेरा गांव को राज्य के मैप में, जिले के मैप में, देश के मैप में लेकर के आऊं। और जो मेलावास है, उस मेलावास मॉडल को आप सभी लोगों के सहयोग से और इस तरीके से मोटिवेशनल वर्ड्स ने मुझे एक इंस्पायरेशन दी, और गांव के सभी बंधुओं ने मेरा सहयोग किया, मेरे पूंजीपति मित्रों ने सहयोग किया, जी। नौकरशाह, राजनेता, उन सबका सहयोग लेकर के एक मेलावास को मॉडल विलेज रूप में संस्थापित किया, ताकि हम एक देश के अंदर एक इस टाइप से मिसाल कायम करें। बिल्कुल। कि भाई ब्यूरोक्रेट को भी आगे आना होगा। मैं और मेरी बीवी बच्चों से थोड़ा आगे की सोच रखनी होगी। तो इसी मिशन को लेकर के हमने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर स्वच्छ मेलावास मिशन की शुरुआत की। और सबसे पहले अतिक्रमण हटाकर प्लांटेशन, पौधारोपण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीसीटीवी कैमरे, अच्छा, प्लेग्राउंड, और ये सारी चीजें तैयार की। सभी गांव, पंचायत, प्रधान, सरपंच और पूरे सबके सहयोग से, सबको साथ जब इतनी तरक्की गांव की हो जाए तो जाहिर सी बात है गांव गांव नहीं रहता, शहर बन जाता है। और वहां पर प्योर इन्वायरमेंट, तो फिर क्या कहने, लोगों को प्योर इन्वायरमेंट मिल रहा है, नेचर भी है, साथ ही सारी सहूलियात मिल रही हैं। तो इस पर लोगों का रिएक्शन क्या रहता है, हम आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर मनीषा चावला का हम रुख करेंगे। मनीषा साहिब, आपसे सवाल हम करना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना दौर चल ही रहा है, ऐसे में बच्चों के खास ख्याल के लिए यूनिसेफ ने क्या बीड़ा उठाया, क्या रोल निभाया? सर्वप्रथम तो सबसे पहले मैं सना जी आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके न्यूज़ चैनल को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे लोगों से जुड़ने का एक मौका दिया है, और इसके माध्यम से हम सकारात्मक जो स्वास्थ्य संदेश है लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। सना, आपका जो सवाल था यूनिसेफ के बारे में, और आपने इसके बारे में बताया भी। जैसा आप जानते हैं, यूनिसेफ एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है, और यूनिसेफ 190 देशों में काम कर रहा है, और भारतवर्ष में भी हम 13 ऑफिसेस के माध्यम से काफ़ी स्टेट्स में काम करते हैं। और हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है, प्रत्येक बच्चा और आखिरी बच्चे तक सभी अधिकार पूरे हो पाएं, यही हमारी कोशिश रहती है। इसमें बच्चे बच पाएं, सर्वाइवल के जो इश्यूज हैं, हम जानते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत सारे बच्चे, तकरीबन 60% बच्चे पहले ही साल के अंदर अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। तो हम जानते हैं कि बच्चों के बचाने के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के पोषण के लिए, बच्चों को एक सुरक्षित माहौल, सैनिटाइज्ड माहौल मिले, बच्चों को एजुकेशन मिल पाए, और बच्चे जो प्रोटेक्शन इश्यूज हैं, भले वो चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड लेबर है, इनसे बचे रहें, बस इन्हीं उद्देश्यों के लिए हम यूनिसेफ में हम सब काम करते हैं। और कोविड, हम जानते हैं, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी के रूप के में हमारे सामने आई है, और समुदाय के कितने ही लोग इसका शिकार हुए, और कुछ की तो मौत भी हुई। हम नंबर्स पे नहीं जाएंगे, लेकिन बच्चे भी इसी समुदाय का एक अभिन्न हिस्सा हैं, और बच्चों पे भी ये खतरा मंडराता है। इसीलिए यूनिसेफ दिन रात एक करके इस कोविड इमरजेंसी में हम लोग अपना पूरा योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। योगदान कहें तो कोविड मैनेजमेंट में सरकार को सहयोग करने में, कि जो भी टेक्निकल गाइडलाइंस हैं उससे रिलेटेड प्रशिक्षण है, हम सभी जो हेल्थ फंक्शनरीज हैं उन तक पहुंचा पाएं। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन हम
अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए, उसके बारे में हमारा योगदान है। जी और साथ ही में कोविड इमरजेंसी तो है ही एक, लेकिन जी। दूसरी इमरजेंसी ना हो, उसके लिए जो हमारी आवश्यक अन्य स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी जारी रहें, जिसमें जी। टीकाकरण एक मुख्य वो है, सेवा है, जिसमें हम जो बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हैं उसके प्रति हम सुरक्षा प्रदान करवा पाते हैं, तो वो हमारी चालू रहें। इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज हमारी चालू रहें। गांव-गांव में जो एमसीएचएन दिवस हम मनाते हैं जी या वीएचएनडीज मनाते हैं, ये सेवाएं जारी रहें, इसके लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, और धन्यवाद यूनिसेफ के सर। काम को हर प्लेटफॉर्म पे सराहा भी जाता रहा, जैसा कि हम जानते हैं। घनश्याम सोनी साहब, आपके पास मैं आऊँगी और सवाल के साथ, क्योंकि किसी भी इलाके का और किसी भी शहर या गांव की तस्वीर देखनी होती है तो कहते हैं कि सड़कों को देखा जाए। मेलावास गांव की अगर हम बात करेंगे तो कहा यह जाता है कि वहाँ की पगडंडियाँ भी अब आरसीसी हो गई हैं। वो सिर्फ आपकी कोशिशों का नतीजा है। ये तो बात हो गई इलाके की तस्वीर की, लेकिन इलाके में पढ़ाई लिखाई का क्या कुछ मैनेजमेंट है, इस पर हम बातचीत करेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हेलो, आज मैं अहमद माहेश्वरी बोल रहा हूँ, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से बात कर रहे हैं जी साहब, कैसे हैं? खैरियत से? जी जी। आपका सवाल क्या है? मैडम, मैं घनश्याम जी सोनी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे वाह, और देखिए, उनको अच्छा, और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो काम जो गांव के लेवल पे किया है वो आज तक मेरे को लगता है कोई भी नहीं कर पाया होगा। अच्छा, तो आप मतलब राजस्थान के उस मेलावास गांव के बारे में पढ़ चुके हैं या फिर आपका जाना हुआ है? चुका हूँ, बहुत बार देख चुका हूँ जी। और मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं इनका मतलब व्हाट्सएप पे भी जो मैसेज या जो वीडियो जाते हैं रेगुलर देखता हूँ। अच्छा, तो अहमदाबाद में तो ये पोस्टेड है ना, आपकी कभी मुलाकात हुई? हाँ, मैं मैडम इन डिपार्टमेंट में ही हूँ। सर से कई बार मुलाकात हो चुकी है। अरे वाह, कस्टमर एक्सपेक्ट डिपार्टमेंट में से। देखिए घनश्याम साहब, एक आपके फॉलोअर मिल गए। आपकी कोशिशें ऐसी तमाम अफसर अगर करें तो जाहिर सी बात है आखिरी जो शख्स होता है जो परेशान हाल है वो परेशान ही ना रहे, सारी परेशानियां उसकी दूर हो जाएं। एक सवाल मैं आपसे घनश्याम साहब ये कहना चाह रही थी, कॉलर शायद हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, वो क्या कहना चाहते थे, क्या कुछ सवाल था उनके जहन में, मन में, उन्होंने पूछा नहीं। लेकिन बहरहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपसे सवाल ये कि हमने आपके बारे में ये जाना कि आप सरकारी स्कूलों पर, प्राइमरी स्कूलों पर आप बहुत भरोसा जताते हैं एक ऐसे वक्त में जब पेरेंट्स और उनके सरपरस्त, बच्चों के सरपरस्त ध्यान देते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, मशीनरी हो। ऐसे वक्त में प्राइमरी स्कूलों पर आपका भरोसा किस तरफ इशारे करता है? क्या वो जज्बा है, क्या वो चीज़ है जिसके बिना पर आप ये कर पाते हैं? इसमें देखिए मैडम कि भारत के अंदर मैंने बताया ना कि अपना ये समावेशी देश है, 140 करोड़ की आबादी के देश में एक मध्यम तबका। ऐसी परिस्थिति में केवल अपने बच्चों की पब्लिक स्कूलों की अच्छे स्कूल होते हैं, नो डाउट सारे होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो जाए कि कोई भी बच्चा अपने आप में मन में ये गिल्टी फील नहीं करे कि मुझे कोई किसी कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल के अंदर जाकर के ही मैं कुछ बनूंगा। हम उन स्कूलों को अच्छा एटमोस्फियर दें। मैं खुद जिस गांव में रहता था, मतलब मेलावास में मेरा जन्म हुआ, जब हम पढ़ते थे 5वीं तक स्कूल थी, केवल 2 कमरे बने हुए थे। 6, 7, 8 हम धुंधला गांव में पढ़ने जाते थे। 9, 10, 11, 12 हम सोजित रोड जाते थे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो आज तो 8 तक की स्कूल लगभग हर गांव के अंदर हो गई। अब गांव वालों की जिम्मेदारी और वहां के बुद्धिजीवी नागरिक और जो भी पढ़ लिख करके सरकारी सेवा में है या किसी ने रुपए कमाए हैं, तो नो डाउट मेरा इसमें एक सीधा सुझाव है कि सरकार के साथ सहभागिता करके उन स्कूलों को आप अच्छा कीजिए। बिल्कुल, जो सरकारी स्कूल है उनको अपन क्यों नहीं कॉन्वेंट स्कूल की तरह डेवलप कर सकते हैं जी। उनका आई कार्ड बच्चों को देना चाहिए। एक सरकारी स्कूल के अंदर एक कनेक्शन होना चाहिए। मैं छोटी सी बात बताऊं, मेरे कजन ब्रदर नागौर कलेक्टर लगे हुए हैं, सोनी। अभी उन्होंने हाल ही में एक मुहिम छेड़ी कि नागौर जिले की जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं उन सब में उन्होंने अपने लेवल के ऊपर निजी पूंजीपति और भामाशाहों की मदद लेकर के, गांव के जागरूक नागरिकों की मदद लेकर से 900 प्लस स्कूलों के अंदर बिजली कनेक्शन दिलाया। क्या बात है, क्या बात। तो अब आप सोचिए, हिंदुस्तान के अंदर भारतवर्ष के जितने 29 स्टेट्स है
तो अब इतने सारे स्टेट्स और इनमें है तो सरकारी स्कूलें कितनी होगी जहां पे लाइट कनेक्शन नहीं है। जी हमारी एक मुहिम होनी चाहिए कि एक ऑपरेशन रोशनी चलाए हम और सरकारी स्कूलों तक लाइट लेके जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी कोशिश और बहुत अच्छी सोच है। इसी तरह से कई सवाल हम आपसे करेंगे, क्योंकि जब एक ऑफिसर हमारे शो में होता है तो बाज़ दफ़ा हम लॉ एंड ऑर्डर के ताल्लुक से उससे सवाल करते हैं, लेकिन आज ज़िंदगी का जो वर्क है, इस सफ़े का जो वर्क है वो बिल्कुल बदला हुआ है। पर्सनल ज़िंदगी के हवाले से हम सवाल भी करेंगे घनश्याम साहब से, उनकी कोशिशें क्या रही, जैसा कि आपने उनकी ज़िंदगी के कुछ वर्क को पलट कर अभी सुना उनकी ज़बानी, और साथ ही हम मनीषा चावला साहिबा से कई सवाल भी करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। चलती रहेगी ज़िंदगी। वेलकम बैक। चलती रहेगी ज़िंदगी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। जो नए कॉलर्स और नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम बताते हुए चलिए, घनश्याम सोनी साहब IRS हैं और डॉक्टर मनीषा चावला साहिबा हेल्थ ऑफिसर है यूनिसेफ की, हमारे दरमियान मौजूद हैं। मनीषा साहिबा का रुख करेंगे। मनीषा जी, ये बताइए, चूंकि वैक्सीनेशन चल रहा है हमारे मुल्क में, वैक्सीनेशन पर यूनिसेफ की क्या राय है? मनीषा जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही। सना जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। नवंबर 2019 से हम लोग इस कोविड पेंडेमिक से जूझ रहे हैं और आज तक भी कोई ऐसी दवा का हम नहीं बता पाए हैं जो बिल्कुल निश्चित तौर पे इस बीमारी का इलाज कर सके। तो आज भी अगर हम देखें तो केवल प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। इज ऑलवेज, हमने सुना है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, यानी रोकथाम ही इलाज से बेहतर है। और रोकथाम के लिए आज भी हमारे पास केवल 2 ही उपाय जो हैं कारगर सिद्ध हो रहे हैं। उसमें से प्रथम है कोविड उपयुक्त व्यवहार। हम जानते हैं SMS के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध है। S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि कम से कम 2 मीटर की दूरी रखना, और अगर हम किसी बंद कमरे में है तो और भी अधिक दूरी होनी चाहिए। दूसरा जो व्यवहार है, मास्क वेल फिटिंग मास्क, जो हमारे मुंह, नाक और ठोड़ी को अच्छी तरह से ढकता हुआ हो, और आइडियली देखें तो कम से कम सर्जिकल मास्क होना चाहिए। और वैक्सीनेशन मुहिम जिस तरह से मुल्क में जारी है, इंडिया में वैक्सीनेशन में, आपको लगता है कि इसमें तेजी लाने की जरूरत है या फिर चल रहा है तो सो है? हाँ, तो मैं जो बता रही थी सना जी कि पहला कोविड उपयुक्त व्यवहार है और दूसरा कोविड वैक्सीनेशन। और राजस्थान में और भारत में जिस तरह से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं वो अच्छी तेजी है, लेकिन इसमें और भी ज्यादा मजीद तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि कई एक्सपर्ट जुड़ते हैं, वो यही कहते हैं कि जिस स्टेज पे हम खड़े हुए हैं उस स्टेज पे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर देना चाहिए था, लेकिन कोशिशें सरकार की जारी हैं। घनश्याम सोनी साहब के बारे में ये बताएं, क्योंकि हम स्कूल की बात कर रहे थे सरकारी, तो यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि घनश्याम साहब के बेटे खुद सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, उनकी तालीम जारी भी है। जैसा कि बात घनश्याम साहब कुछ देर पहले हम ये कर रहे थे कि जब गांव की तरक्की की सोच आपके जहन में आई, और उसके बाद क्या ऐसा भी हुआ उस वक्त कि गांव वालों ने, जब उनको पता चला कि उनके इलाके का एक बेटा अफसर बन गया है, तो उसके पास चलिए अपनी गुहार लेकर जाते हैं, क्या ऐसा हुआ या नहीं? ये इस सवाल का जवाब दीजिएगा। साथ ही ये बताइएगा, जब इतनी तरक्की आपने गाँव की बिल्कुल तस्वीर बदल डाली, तो उस पर गाँव वालों का रिएक्शन क्या है? देखिए, उनको गांव वाले तो हमारे माता पिता है, वो गुहार लेके नहीं आएंगे, क्योंकि गांव के बेटे का दायित्व होता है कि वो उन तक जाए। और अगर हिंदुस्तान का बेटा यही सोचने लगे तो गांव में कोई परेशानी नहीं रह जाए। घनश्याम साहब, लोगों को मोटिवेट करने के लिए फिर आप क्या करते हैं? नहीं, लोगों को हमने जब गांव वालों को इकट्ठा किया, देखिए कुछ चीजें होती है जो समझाइश बुझाइश से ही होती है। जैसे गांव का अतिक्रमण हटाना था, तो उसमें कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है, कुछ को नाराजगी भी होती है, लेकिन जब उनको पता लगा कि भाई अपन एक 2050 के मेलावास की तस्वीर और एक नींव रख रहे हैं, क्योंकि आज हम हैं, जिंदगी की शाम किस गली के मोड़ पे हो जाए, शाम की कोई गारंटी नहीं है। कोरोना युग में जी रहे हैं, आज है और कल नहीं है, लेकिन एक अपन सच्चे मन से अगर कोई मिशन लेकर के चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसमें पूरी कायनात साथ देती है। क्या बात और इसी कायनात का परिणाम है कि मेरे गांव के प्रत्येक सदस्य ने मेरा सपोर्ट और समर्थन किया, और उन सबके सहयोग और सानिध्य से ही, उनके आशीर्वाद से ही आज एक इतना बड़ा जो काम है। मैं बताऊं, इस कोरोना काल के अंदर जब अपन सांस के लिए और
मतलब डर रहे थे, तड़प रहे थे। तो चौथे लॉकडाउन के बाद जब हमने गांव के अंदर एक ओपन जिम की बात की, जी तो मेरे मित्र है मनोज गांधी जी, भरूच गुजरात सूरत के ही रहने वाले हैं, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि सूरत में एसएमसी के गार्डन में जो उपकरण लगे हुए हैं, ऐसे उपकरण मेरे गांव में होने चाहिए। क्या बात है। तो गांधी जी ने कहा कि आप जगह करवाइए, हम बढ़िया उसको व्यवस्थित करवाएंगे। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे मित्र हैं जिनको मैंने निवेदन किया और उन्होंने मेरी भावना का सम्मान किया। जी, और इन आज सब ओपन चीजों जिम का पर हमने- गांव वालों का क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि जो गांव वाले होते हैं वो बहुत सीधे साधे इंसान होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें अगर कुछ चाहिए तो कोई सरकार भी बैठी है गांव की, उनसे शिकायत भी करना है जाकर, उन्हें कुछ नहीं पता होता है, उन्हें अपने अधिकारों का नहीं पता होता है। ऐसे में जब ये तमाम चीजें उन्हें मिल रही हैं तो उस पर उनका रिएक्शन क्या होता है? नहीं, अब मैडम मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मोबाइल एक ऐसी चीज आ गई है कि आपकी हर चीज आपके हाथ में आ गई है। जी इसका सदुपयोग और मिसयूज, इसके ऊपर हमें चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन गांव वालों में जागरूकता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हुए हैं, प्लस जो सरकारी सेवा और सरकारी लाभ है वो वास्तव में उन तक पहुंच भी रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें एक मुद्दे के ऊपर निश्चित रूप से जो लोकल प्रोडक्शन या लोकल प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है लोकल, उनको तो वास्तव में कुटीर उद्योग के रूप में संस्थापित करके, हाल ही में मैं अभी अपने ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी से मिला था, तो हमने उनसे सुझाव दिया था कि भारत के अंदर 9 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की 9 करोड़ महिलाओं को हम मनरेगा से जोड़ दें। जी मनरेगा से जोड़ करके, क्योंकि केवल पाम योजना होती है, लेकिन मनरेगा से जोड़ करके वहां का जिस स्टेट का, चाहे केरल का लोकल प्रोडक्ट अलग है, जम्मू कश्मीर का अलग है, गुजरात का अलग है, कच्छ भुज का अलग है, राजस्थान में आप जैसलमेर चले जाइए, बाड़मेर चले जाइए, वहां का अलग है। तो उन महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को अगर हम मनरेगा से जोड़ करके एक लॉनिंग के द्वारा लोकल प्रोडक्ट को वास्तव में उभारे, जी तो रोजगार की बहुत बड़ी समस्या का समाधान बिल्कुल, कई स्टेट को ऐसे हो सकता है। समाधान हैं जिन को निकाला जा सकता है, और जब कोई ऑफिसर इस तरह की बात कहे तो उस पर तवज्जो होने की ज़रूरत है। कई और सवाल हैं, ऐसा लगता है कि प्रोग्राम की जो घड़ी है वो लंबी होनी चाहिए। मनीषा साहिबा, आपसे भी कई सवाल हैं क्योंकि बच्चों के लिए यूनिसेफ काम करता है। एक सवाल आपसे ये था कि मेंटल हेल्थ को लेकर कोविड दौर में क्या कुछ यूनिसेफ ने काम किया? बहुत क्विक में जवाब आपका चाहूंगी, वक्त हो चुका है प्रोग्राम के खत्म होने का। मेरी आवाज पहुंच रही है जी अब पहुंच तक? रही। हाँ, तो सबसे पहले तो सना जी, बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि कोविड का जो डर है, इससे रिलेटेड जो बहुत सी भ्रांतियां और जो भय फैले हुए हैं समुदाय में, इसका इलाज होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। इससे हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे केवल सावधान तफसील से आपसे जानने की हमें ज़रूरत है, लेकिन वक्त की बहुत कमी है। माफ़ी चाहते हैं आप दोनों से, कई सवाल आपसे करने थे। इसी के साथ अलविदा करना चाहेंगे, आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।